रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे जो है हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 3.4 और एक्सरसाइज 3.4 का आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास ए जो है ये ए की इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है, तो हमने ये दी गई है तो हमने क्या करना है, ए की कीमत को मालूम करना है, ठीक है। वैसे भी ये एरिया की इक्वेशन है, ठीक है। आर हमारे पास 15 दिया गया है और पाई हमारे पास 22 डिवाइड बाय 7 दिया गया है। अब हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए। तो अब हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सही है। अब हम लॉग लेंगे, लॉग ए लॉग पाई आर स्केयर। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनके ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये लॉग का फर्स्ट लॉ है, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम जो है इनके दरमियान प्लस का साइन लगा देते हैं। अब आ गया लॉग पाई प्लस लॉग आर स्केयर। तो अब हमने इस तरीके से राइट कर लिया। अब ये देखें, लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग पाई वैसे लिखा रहने देंगे प्लस, अब ये हमारे पास टू क्या है, एक्सपोनेंट है, तो इधर हम टू ले आएंगे, लॉग आर, ठीक है। लॉग आर हमारे पास आ गया। अब है ये लॉग ए, तो हम वैल्यूज़ को लॉग पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 लॉग, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आया लॉग ए। अब चूँकि ये जो दो हमारे पास ये लॉग, ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड हो रही हैं, तो ये लॉग का जो है वो सेकंड लॉ है, जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो हम माइनस करते हैं। लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ए इज़ इक्वल टू, अब हम लेते हैं जो है वो लॉग ले लेते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं लॉग 22। ये देखें, हमने लॉग लेना था ना 22 का, तो हमारे पास क्या आया, 1.3424। क्या आया, 1.3424 माइनस, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लॉग 7। अब ये देखें, लॉग 7 लिया तो हमारे पास क्या आया, 0.8584 प्लस 2 वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है लॉग 15। लॉग 15, ये देखें, लॉग 15 लिया है तो हमारे पास क्या आया, 1.1760, ठीक है। 1.3424 माइनस 0.8450। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये जो वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आया, 2.3521 हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और जो आंसर आएगा इसमें से हमने माइनस कर देना है। हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस और माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू आई। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम जो है वो एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लॉग ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 2.8495, सही है। अब हम इसको काट देंगे। अब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 707.1। तो हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास जो वी की इक्वेशन दी गई है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि आर की जो वैल्यू है वो है 2.5, पाई हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 दिया गया है, और हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, 4.2। तो अब हम वी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास वी क्या है, वी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्केयर एच। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, सही है। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग वी
log 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने दोनों साइड पे जो है वो लॉग ले लिया है, लॉग वी वैसे ही हम राइट करेंगे। हमारे पास अब ये जो इक्वेशन है, अब हम इसको जो है इसका लॉग लेते हैं। तो अब क्योंकि ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, अब 4 वैल्यूज़ हैं और 4 ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो ये लॉग का फर्स्ट लॉ है, जब कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम जो है उसमें प्लस का साइन लगा देते हैं। अब ये देखें, लॉग 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस लॉग, अब हमने लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच। क्योंकि जो आपस में ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है वो ऊपर दी गई है 22 डिवाइड बाई 7, ये हम कर देते हैं पुटिंग पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7 और हमारे पास आर की क्या वैल्यू दी गई है 2.5 और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.2। अब हमने इसमें वैल्यू जो है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब हमारे पास है log 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस log पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22 डिवाइडेड बाई 7 प्लस, अब चूँकि ये जो है हमारे पास एक वेरिएबल है और जो उसका एक्सपोनेंट है 2 बाहर आ जाएगा log, और साथ ही हम इसमें r की वैल्यू को पुट कर देते हैं 2.5। इस स्टेप के आपको समझ आई कि देखें जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये बाहर आ गया log r और r की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है प्लस log, अब हमारे पास h की वैल्यू क्या है 4.2। अब क्योंकि ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं तो अब हम क्या करेंगे log 1 माइनस log 3। जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो log का सेकंड लॉ है कि इसमें हम माइनस का साइन जो है वो लगा देते हैं प्लस log, अब सिमिलरली ये भी दो वैल्यूज़ हैं तो log 22 माइनस जो डिवाइड हो रहा है माइनस log 7 प्लस 2 log 2.5 और ये जो प्लस है ये हमारे पास क्या आ गया log 4.2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास आ गया log 1 जो है ये ज़ीरो है तो हम यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या लिख देंगे 0 माइनस। अब log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.4772 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद की हमने 4 डिजिट राइट किए और जो हमारे पास लास्ट वाला होता है हमें इसमें एक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं प्लस। अब हमारे पास है log 22 हमारे पास क्या आया 1.3424 माइनस log 7 हमारे पास log 7 की वैल्यू क्या आई 0.8450 प्लस 2, ये इसके बाद ये स्टेप है। अब 2 और log 2.5 क्या है log 2.5 हमारे पास क्या आया 0.3979। अब ये देखें प्लस log 4.2 और हमारे पास आंसर क्या आया प्लस है 0.6232। अब हमारे पास क्या है माइनस 0.4772 प्लस 1.3424 माइनस 0.8450 प्लस, हमने ये वैल्यू सारी लिख ली। अब हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू आई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3979 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास क्या आया 0.7958 प्लस 0.6232। अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको प्लस माइनस कर देते हैं तो हमने ये वैल्यूज़, अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं। हमने इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.4392 आ गया। अब जो ये log v है ये साथ वैसे ही चलता आ रहा था log
वी। अब हमने चूँकि वी की वैल्यू को फाइंड करना है तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे एंटी-लॉग ले लेंगे। अब ये देखें, ये हमारा है एंटी-लॉग लॉग वी एंड एंटी-लॉग 1.4392। अब हम ये जो एंटी लॉग है ये लॉग से कट गया है, जो एंटी लॉग है लॉग कट गया, तो हमारे पास क्या आया, v इज़ इक्वल टू एंटी लॉग। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास शिफ्ट को प्रेस करेंगे, बटन को, लॉग के बटन को प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। अब हम वैल्यू 1.4392, अब हमारे पास एंटी लॉग v हमारे पास क्या आया 27.49। तो ये हमारे पास जो है वो v की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।